Hello बच्चों, let's read this question. The question says, suppose a girl throws a die. If she gets 1 or 2, she tosses a coin 3 times and notes the number of tails. If she gets 3, 4, 5 or 6, she tosses a coin once and note whether a head or tail is obtained. If she obtained exactly one tail, what is the probability that she threw 3, 4, 5 or 6 with the die? इस क्वेश्चन में हमें बोला एक गर्ल है, वो डाई थ्रो कर रही है. अगर उसको 1 और 2 नंबर आता है डाई पे, तो वो एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करती है और देखती है कि कितने नंबर ऑफ टेल्स आए. अगर 3, 4, 5, 6 आता है डाई पे, तो वो एक कॉइन को एक बार ही टॉस करती है और हेड और टेल को नोट करती है. तो इसमें बोला है कि उसको एग्जैक्टली वन टेल मिल गया. अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि डाई पे 3, 4, 5, 6 आया था. सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का और बायस थ्योरम का. अगर मेरे पास 3 इवेंट्स हैं, आई हैव 3 इवेंट्स ए, B1 एंड B2, और अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है probability of B1 given A, then this is equal to probability of B1 multiply probability of A given B1 divided by probability of B1 probability of A divided by B1 plus probability of B2 multiplied with probability of A divided by B2. इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज ऑफ मॉडरेट लेवल. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. तो हमें बोला है कि 1, 2 अगर आया, 1 या 2 में से कोई आया तो वो 3 कॉइन्स को टॉस करेगी. तो सैंपल स्पेस क्या होगी? ट्रिपल एच, डबल एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी और टी टी टी. ये हमारी सैंपल स्पेस होगी. और अगर 3, 4, 5, 6 आया तो हम एक कॉइन को एक ही बार टॉस करेंगे, तो एच या फिर टी. अब यहाँ पे अगर हम लेट करें इवेंट्स को, तो ए इवेंट हमने लेट किया 1 टेल को डिनोट कर रहा है, क्यों से 1 टेल मिल गया. B1 इवेंट डिनोट कर रहा है 1, 2 आने को, और B2 इवेंट डिनोट कर रहा है 3, 4, 5, 6 को. तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 कितनी है? 1, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 है, क्योंकि 6 टोटल केसेस है, उसमें से 1 या 2 में आना चाहिए, तो 2/6 दिस इज इक्वल टू 1/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 कितनी है? दिस इज इक्वल टू 4/6 विच इज 2/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B1, मतलब 1 टेल आए जब हम B1 वाली कंडीशन से देखें, तो इसमें 1 टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? कितने ऐसे केसेस हैं जिसमें एग्जैक्टली 1 टेल आ रहा है? 1, 2, 3, तो 3 और टोटल केसेस 8 है, तो दिस इज 3/8. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B2, मतलब B2 अगर हमें डाई पे मिल रहा है, डाई पे 3, 4, 5, 6 मिल रहा है, तो 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये है 1/2, क्योंकि H और T दो ही केसेस है इसमें, तो 1/2. तो अब यहाँ से हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, that means probability of getting 3, 4, 5, 6 when given that we have 1 tail. So this is equal to probability of B2 multiply with probability of A given B2 divided by probability of B1 multiplied with probability of A given B1 plus probability of B2 multiplied with probability of A given B2. अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे. सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आया 2/3 multiplied with 1/2 divided by 1/3 multiplied with 3/8 plus 2/3 multiplied with 1/2. तो यहाँ से हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल. दिस इज इक्वल टू 1/3 divided by 1/8 plus 1/3. सो दिस इज इक्वल टू 1/3. यहाँ से एलसीएम लिया, 24 एलसीएम आया, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास? ये 3 + 8. तो हमारे पास आया 1/3 11/24. So we can write it as 1/3 multiply with 24/11. ये कट हुआ 8 पे,
So from here we have this is equal to 8 by 11. The final answer is 8 by 11. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.